देखो यहां पे सारे बच्चे देखना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10 की पावर -14। ये आपको एमटीआर है, याद करना है। आगे कैसे आता है ये बताएंगे, है ना। तो क्या हम इस फार्मूले को नहीं लिख सकते, के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, या के ए इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। अब आपको के ए देगा, के बी पूछेगा, है ना। इसी बात पे एक धुआंधार सवाल हो जाए। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, बहुत लाजवाब बात। एक यहीं से एक और फार्मूला पढ़ लो, पी के प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू। पढ़ लो यहीं से, पी के प्लस पी के बी और बराबर 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। के डब्ल्यू इज 10 की पावर -14 एंड पी के डब्ल्यू बराबर 14। दोनों याद कर लो। ये आपकी एमटीआर लाइन है। और यदि ये 90 हो जाए, 90 डिग्री पे, तो ये 10 की पावर -12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये हम आगे भी पढ़ाएंगे, अभी उसकी मेन जगह नहीं, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं। अभी आगे चल के मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको, कि टेम्परेचर के साथ पीएच का वेरिएशन। आज के बाद यदि हमने बोला, अच्छा बताओ के ए और के बी में रिलेशन, के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। अच्छा पी के बी, तो अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा माइन्यूट सा है अंतर। देखो देखो, जो पी वाले हैं उनमें प्लस है, और जो के ए और के बी वाले हैं उनके बीच में इंटू है। बहुत बेसिक डिफरेंस है। देखो ये देखो, पी के बी, पी पी वाले हैं ना, तो पी पी वाले प्लस में है। अरे ऐसे फर्जी याद कर लो यार, देखो तो ऐसी कोई बात थोड़े ना है। और ये देखो, ये क्या है, इनके बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई है, और यहां क्या है, प्लस। बहुत बेसिक डिफरेंस है, ध्यान से देखो इसको। अब जैसे हमने बोल दिया कि पी पी वाले हैं तो प्लस, ऐसे याद रहेगा। चलो एक सवाल लिखो इसी बात पे, धुआंधार। अच्छा यहीं याद तो नहीं करना चाहोगे इसको, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, के डब्ल्यू बराबर 10 की पावर -12 एंड पी के डब्ल्यू बराबर 12। लिख लो, हमें लगता है कि यदि हमने बोल दिया है तो इसको छाप ही लो, लिख लो। अरे आज नहीं तो कल याद तुम्हें ही करना है कि नहीं। लिखो CS3COOH, CS3COOH। हाँ क्वेश्चन है, लिखो CS3COOH, इट्स के ए इक्वल टू, इट्स के ए इक्वल टू 2 × 10 की पावर -5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के बी। बहुत ही लाजवाब सवाल है, सुंदर सवाल है, क्या बताया जाए। जब टेम्परेचर कुछ ना बोले तो 25 डिग्री, क्या आया है, 5 × 10 की पावर -10, सबका यही आया, हो सकता है। अरे जो आया होगा उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। देखो फार्मूला अपने पास क्या है, के ए इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। के का वैल्यू देखो बेटा क्या दिया है, 2 × 10 की पावर-5 इंटू के बी बराबर 10 की पावर-14। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर-14 अपान 2 × 10 की पावर-5, है ना बेटा। इसको उड़ा दो, तो कितना हो गया, 1/2 × 10 की पावर -7।
अच्छा 9, हाँ ठीक 9 हो गया। और ये कितना हो गया? 0.5 इंटू 10⁻⁻9। तो ये सीधे लिख दो। क्या लिखोगे? हाँ 5 इंटू 10⁻⁻10। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। हैं? क्या हो गया? यही वहां नहीं आते हैं। यही धारणा गलत है। यही सवाल यदि नीट वाले एग्जाम पेपर में आ जाए तो तुम इसको इस नजरिए से देखोगे ही कहां। यहां तो तुम्हें ये लगता है अरे अभी हम देखो लगाए दे रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस वहां कहां रहता है? अरे पेपर आया अभी देखो सॉल्व किए दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस साथ जाओ। भले पेपर में कुछ ना है लेकिन कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन वहां क्या होता है, यही सवाल यदि वहां मिलेगा तो इसी को बड़ी घातक निगाहों से देखोगे। आएगा कि नहीं आएगा हमको। तुम ये लगाओगे के बी इंटू के बी 10⁻⁻14। कल सोचोगे यार यहाँ प्लस तो नहीं था। लो डाउट में आ गए ना। यहां तुम्हें लग रहा है कि सब आसान है। चलेगा आगे लिखो। बहुत लाजवाब सवाल है। लिखो कॉमन आयन इफेक्ट। सवाल वो समाप्त हुआ बेटा। लिखो कॉमन आयन इफेक्ट। अब जरा पहले तुम देसी भाषा समझो। अब जैसे बोलने वैसे पहले सीखो। बोलो किसी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए जिसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक आयन से कॉमन हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो जाता है। इसी का नाम कॉमन आयन इफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? लिखो चाहे इसको भाषा लिख लो। लिखो ऐसे लिखते हैं। लिखो अगर अगर इफ लिखो अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए जो एक आयन कॉमन प्रोड्यूस करता हो जो एक आयन कॉमन प्रोड्यूस करता है या करता हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में लिखना अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। नीचे एग्जाम्पल लिखो। नीचे एग्जाम्पल लिखो। लिखो ऑन एडिंग एग्जाम्पल बना के लिखना। एग्जाम्पल लिखो ऑन एडिंग aqueous HCl degree of dissociation of acetic acid degree of dissociation of acetic acid decreases। देखो सारे बच्चे देखो ये कोई बहुत तूफान वाली बात नहीं बहुत सरल बात है। समझो थोड़ा सा। जैसे देखो ये अपने पास क्या है बताओ बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? अच्छा ये क्या है?
ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड मतलब ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आयन में टूटे, और वीक का मतलब तो क्या, कमजोर होता है। ये कमजोर एसिड है जो आयन में टूट रही है, तो ये क्या हो गई, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने इसको तोड़ दिया, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। हमने कहा इसका इस समय अल्फा क्या है, हमने अल्फा क्या मान लिया है, मान लो अल्फा है इस समय। फिर हमने इसके इक्विलिब्रियम में यहां क्या मिला दिया, HCl। अब देखो HCl कैसे टूटता है, Cl माइनस और प्लस H प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो वीक एसिड का एक आयन और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक आयन क्या हो गया, कॉमन आयन। समझ रहे हो, जब तक सिर्फ ये एसिड थी तब तक इसका अल्फा वन क्या था, अल्फा। और जब इसके इक्विलिब्रियम पे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तब तक काम नहीं करेगा जब तक एक आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन ना हो जाए, है ना। तो अब इसके मिलाने से जो अल्फा 2 होगा वो अल्फा से कम होगा। अल्फा 1 कब का है, बिफोर एडिंग ऑफ HCl। अल्फा 2 कब का है, बिफोर आफ्टर एडिंग ऑफ HCl। देखो यही बात हमने लिखाई है हिंदी में, क्या लिखाया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के का अल्फा, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से जिसका एक आयन कॉमन हो से कम हो जाता है। क्लियर है। अच्छा ये अल्फा कब है, कैसा है, बिफोर बिफोर एडिंग ऑफ HCl। और ये कब है, आफ्टर आफ्टर एडिंग ऑफ HCl। क्या दोनों बातों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या सीखा, कॉमन आयन आ जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है ना। ये आगे की बात समझ में। बताओ ये पहले ये बताओ, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं है, ये बात और ये बात एकदम क्लियर हो गई। चलो अब इसी बात पे हम एक सवाल लगवाते हैं तो आप सवाल समझ पाओगे। एक इसी बात पे धुआंधार सवाल हो जाए, कैसा सवाल हो जाए, धुआंधार। क्वेश्चन लिखो, कहीं लिखा तो नहीं है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर एक्वस CH3COOH एक्वस CH3COOH सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखो Ka, ब्रैकेट में लिखो Ka फॉर CH3COOH, ब्रैकेट में लिखो Ka फॉर CH3COOH इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5। ये गिवन है क्वेश्चन में। Ka फॉर एसिटिक एसिड कितना है, 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, सवाल लगाओ। अभी इसी सवाल का आधा पार्ट अभी बाकी है, अभी कॉमन आयन का वाला भी सवाल नहीं लगवाया, अभी ये नॉर्मल सवाल है। अब देखो हमसे कहा गया है, क्वेश्चन ये है कि CH3COOH है जिसका Ka हमको दे दिया 1 इंटू 10 की पावर -5 और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, है ना। तो अब हम इसका अल्फा इस समय निकाल लें, तो अल्फा बराबर क्या होगा, √Ka/C। समझ में आ रहा, √Ka का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -5 और अपान C क्या है, 0.1। क्यों बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 ऊपर बचेगा,
ये देखो 10⁻⁻1 ये है, 10⁻⁻5, -1 से -5 कटा तो -4 बचा, और -4 जब कहां आया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो 10⁻⁻2 बचा। इसका मतलब अल्फा अभी कितना है 0.00 नहीं सॉरी 0.01, कितना है 0.01 है ना बेटा, 0.01। ये कब है, बिफोर एडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब इसी का सेकेंड पार्ट लिखो, अब इसी का सेकेंड पार्ट लिखो, इसी क्वेश्चन का आधा पार्ट, पहले इतना पूरा कर लो, बढ़ा जाएगा। लिखो फाइंड, इसी सवाल का अगला पार्ट है, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if above solution, ऐसा नहीं, क्या लिखा है, सवाल पढ़ो जरा। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if HCl is adding on above solution, if HCl is adding on above solution, अरे तभी तो काम बनेगा। हमने कहा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालो इफ HCl इज एडिंग ऑन अबव सॉल्यूशन। अब समझ में आ रहा, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखो, अब हमने CH3COOH, ये हमारा पहले वाला सॉल्यूशन है, H+ है ना बेटा, और इस समय इसका अल्फा कितना निकल के आया है 10⁻⁻2। अब हमने HCl मिला दिया, अब HCl में क्या हुआ Cl और प्लस H, अब ये आयन हो गया कॉमन, तो इस समय का आपसे अल्फा पूछा गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वैसे तो सवाल ये बहुत लंबा लगता है, कंसंट्रेशन तो दे दे। इफ जहां देखो सवाल जरा लिखो, कंसंट्रेशन तो दे दें, क्या लिखा है दूसरा सवाल, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ 0.1 मोलर HCl, इफ 0.1 मोलर HCl इज एडिंग ऑन किसमें अबव सॉल्यूशन। भाई कंसंट्रेशन तो देनी पड़ेगी ना, कितनी कंसंट्रेशन का हमने मिलाया है 0.1। अब लगाओ सवाल, तो मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा लगाओ 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 लगाओ, रुको नहीं, ले फंस गए ना, ऐसे ले कह रहे हैं। देखो अब तुम जुगाड़ लिखो, बोलो अल्फा कॉमन आयन बराबर, जानते हो क्या करना है, K1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ये जुगाड़ है, वैसे सवाल लगाओगे तबाह हो जाओगे। सवाल देखो, लाइन एक ही लाइन लग गया, हकीकत में ये 4 स्टेप का सवाल होता है कॉमन आयन के बाद, समझ में आ रहा। ये है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ये क्या है जुगाड़, है ना। अच्छा बताओ, आपको Ka1 क्या दिया गया है, बताओ बेटा, 10⁻⁻5, कॉमन आयन कितना है 0.1 है ना, तो बताओ ये क्या हो गया 10⁻⁻4, अल्फा कॉमन आयन वाला कितना निकला है 10⁻⁻4, है ना। और अल्फा देखो, अब कंपेयर करो, अल्फा पहले वाला कितना था 10⁻⁻2, और अल्फा कॉमन आयन वाला कितना है 10⁻⁻4। बताओ पहले से घटा कि बढ़ा, अरे घटा, ये वाह, 10⁻⁻2 10⁻⁻4 घटा कि बढ़ा, अरे घटा। तुम लोग बहुत बेकार आदमी हो यार, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, हैं तो यही बात तेज से बोलो, घटा। अब यही कंफ्यूज है 10⁻⁻4 बढ़ा कि 10⁻⁻2 बढ़ा,
पूरा कहानी खत्म, रावण किसकी मम्मी पता ही नहीं, है ना, पूरी कहानी खत्म, है ना। ये याद है, ये देखो ये पहले वाला है और ये कॉमन आयन वाला अल्फा है। बताओ, यही तो पढ़ाया है, कॉमन आयन आ जाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ, यही बात पढ़ा रहे थे। तुमको सवाल क्या लगाना है, जो आपको के ए दिया जाए, ये सवाल देखो, जो आपको के ए दिया जाए उस के ए को डिवाइड कर दिया करो, उस के ए को डिवाइड कर दिया करो कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब बताओ, आपने 0.1 मोलर HCl ऐड किया ना, ऐड किया, तो 0.1 मोलर का Cl और 0.1 मोलर का H प्लस तो ही प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो बताओ कॉमन आयन कौन है, H प्लस, तो H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। सीधा सवाल लगता है एक स्टेप में, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, नहीं तो तुम्हारी हालतें खराब हो जाएंगी इस सवाल को लगाने में। तभी हमने कहा था लगाओ, हमने पक्का पता था लगा नहीं पाओगे, है। हाँ, जानते हो कितने स्टेप होते हैं इसके लगाने के, 4 स्टेप। हाँ, सही कह रहे हो, 4 स्टेप के बाद एक कॉमन आयन का सवाल लगता है। अगला है डेंसिटी ऑफ वाटर। जहां लिखा ना वाटर, लिखा ना, तो उसी का पूरी हेडिंग बनाओ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर, पूरी हेडिंग करो उसको। जो ये खाली वाटर लिखा है ना, तो ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाटर। पानी से जुड़ी हुई समस्याएं, तो नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। अरे, जब ना समझ में आए तो नाना प्रकार तो होता है। तो सबसे पहले लिखो, जिसमें से सबसे पहले पढ़ना है डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो इसमें पहली लाइन लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर में लिखो बेटा, बहुत ही लाजवाब बात है, लिखो बेटा, लिखो द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree centigrade, the density of water at 4 degree centigrade is maximum, that is 1 gram per ml, that is 1 gram per ml और OR और 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। लिखो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बात वो समझ गया होगा जिसको हमने 1 लीटर को मीटर और सेंटीमीटर में लिखना, सीसी में, एमएल में लिखना सिखाया था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा यहां लिख लो डेंसिटी और यहां लिख लो टेम्परेचर, है ना, और ये देखो ये के निशान बनाना, ये क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और जिसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर ml या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये देखो, ये देखो, इसके पहले भी डेंसिटी ये देखो कम है और इसके बाद भी कम है, सबसे ज्यादा कहां है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये देखो, पहला पॉइंट समाप्त हुआ। दूसरा है मोलरिटी ऑफ वाटर। सारे बच्चे मोलरिटी ऑफ वाटर निकालें, पहला समाप्त हुआ। आज के बाद यदि वाटर की आपसे कोई डेंसिटी पूछे, डेंसिटी ऑफ वाटर,
तो आज के बाद आप बस एक ही रटना, 1 ग्राम पर ml, बस यही रटे रहो। ठीक है। अब मोलरिटी आपसे पूछे तो सबसे पहले मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000 अपान VmL, है ना? अच्छा, हमने कहा डेंसिटी निकालो और हमने कहा मोलरिटी निकालो, हमने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बताया। तो आप क्या करोगे? आपको एक चीज याद है, डेंसिटी, डेंसिटी 1 ग्राम और पर ml है। इसका मतलब है 1 ग्राम 1 ml के अंदर है, 1 ग्राम 1 ml के अंदर। तो ये हो गया वेट और ये हो गया वॉल्यूम। ये क्या हो गया? वेट और ये क्या हो गया? वॉल्यूम। अब देखो फार्मूले में आ जाओ, मोलरिटी बराबर वेट कितना है? 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 18, H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 इंटू, बताओ बेटा, 1000 अपान ml कितना है? 1, कट गया, 18 से डिवाइड करोगे 55.55, ये आपकी मोलरिटी हो गई, मोलरिटी। आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहां ये MTR क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन बराबर OH आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होता है। बताओ H आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? हाँ ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को समझना। देखो बेटा, आपसे कोई पूछे कि बताओ अच्छा H आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो, टेम्परेचर ना बताए तो कितनी टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हैं? 25। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा H आयन की कंसंट्रेशन बराबर है OH आयन की कंसंट्रेशन के, तो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। हमने कहा H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH आयन की कंसंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। हमने कहा H आयन की कंसंट्रेशन कम है OH आयन की कंसंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक, है ना? अब एक मुद्दे की बात आती है, इनमें रिलेशन क्या होता है? तो H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू KW, है ना? तो क्या लिखेंगे? अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, H आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10 की पावर -7 और इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -7 और ये क्या है? KW। तो 10, अब देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर -14 बराबर KW। यहां से निकलता है KW का वैल्यू, यही जो रटाया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब आपसे कोई कहे कि H आयन और इनटू OH आयन, इसकी कंसंट्रेशन, इसको क्या लिख सकते हो? KW, या क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -14 H आयन कंसंट्रेशन और इनटू OH आयन कंसंट्रेशन बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हो? ये। अच्छा, इसी के जैसा एक और फार्मूला आपको याद कराया था, KA इंटू KB बराबर KW, या क्या कह सकते हो? KA इंटू KB बराबर कितना? 10 की पावर -14। अरे यार, यही एक और बेटा फार्मूला याद कर लो, पूछो क्या? यहां एक और फार्मूला याद कर लो, इसको हटा के लिखें कि इसी में लिख दें? हमारी मेहनत बढ़ गई, खैर कोई बात नहीं। एक यहां और फार्मूला याद कर लो ना, PK प्लस PKB बराबर PKW, या PK प्लस PKB बराबर 14। बताओ, ये सब एक ही तरीके के
इसके रिस्पेक्ट में लिखाना था, ये तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में लिखा गया। खैर कोई बात नहीं। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अब तो समझ में आया। या इसे क्या कह सकते हो, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी के डब्ल्यू। ये देखो एक ही तरीके के सब फार्मूले हुए। समझ में आ रहा। अब देखो दूसरे टाइप का फार्मूला लिखाते हैं, के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। तो जान ही जाओगे, के ए इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। या इसको क्या लिख सकते हो, पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू, या पी के ए प्लस पी के बी बराबर 14। ये देखो एक कैटेगरी के सब फार्मूले हैं। ये देखो ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, यहां ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। ठीक है। अच्छा यहीं पे एक बात और लिख लेना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच बराबर पीओएच बराबर 7। पीएच और पीओएच बराबर होते हैं, कितने होते हैं, 7। ये देखो सेट में याद करना, जैसे ये तीनों बातें एक रिलेशन में याद करना। 25 डिग्री पे ये बातें अलग से याद करना कि एच आयन ओ एच आयन कंसेंट्रेशन इतनी होती है और पीएच पीओएच 7 होता है ना। तो याद हो पाएंगे फार्मूले। अगला सवाल है तुम्हारा बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। ये सबका हो गया। अब आगे आ जाओ। अब ये हेडिंग है, चौथी हेडिंग क्या है, आयनिक प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेटा आयनिक प्रोडक्ट को हमेशा आईपी से लिखेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को के डब्ल्यू कहते हैं। के डब्ल्यू जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको मेंशन कर लो बेटा। चलो इसमें एक लाइन लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, आयनिक प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ concentration of cation, the product of concentration of cation and anion, the product of concentration of cation and concentration of anion of an electrolyte, of an electrolyte is known as, of an electrolyte is known as आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये बड़ी वो कठिन चीज नहीं है। देखो जैसे हमने कहा ये है AgCl और इसको हमने तोड़ दिया Ag प्लस में और प्लस Cl माइनस में। समझ में आ रहा है ना। तो अब हमसे कोई पूछे कि बताओ इसका आयनिक प्रोडक्ट बताओ, तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ये क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं है, वाटर के आयनों का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके नीचे लिखो, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा अब ये ले लो H2O, H2O को आप ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, H प्लस और प्लस OH माइनस। हमने कहा इसका आयनिक प्रोडक्ट लिखो, तो क्या लिखोगे, H प्लस और कंसंट्रेशन OH माइनस। समझ में आया।
अब इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट किसका है? वाटर का। और इसको लिखते हैं KW से। और ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ AgCl है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW कहते हैं, इसको KW नहीं कहते हैं। अरे वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को KW कहते हैं, बाकी के आयनिक प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, KW नहीं कहते हैं। यहां KW किसको डिनोट कर रहा है? वाटर को। समझ में आ रहा? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो चलो आगे लिखो। चाहे तो आप लिख लो। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW बराबर कितना होता? 10⁻⁻14। ये लो, समाप्त हुआ। अगला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या पूछ रहा है? अल्फा। आपको फार्मूला पढ़ाया था H आयन कंसेंट्रेशन बराबर C अल्फा, और अल्फा बराबर यहां क्या हो जाएगा बताओ बेटा? H प्लस अपान C। H आयन कंसेंट्रेशन वाटर की कितनी होती? 10⁻⁻7, और कंसेंट्रेशन कितने है? 55.55। अब बेटा आंसर निकाल दो, वही अल्फा होगा। बताओ, निकालो इसको। अरे ये फार्मूला पढ़ाए थे, ये निकलवा दिए हैं, ये आपको अभी निकलवाया है। मोलरिटी 55.55। बताओ, इसको डिवाइड करके बताओ, आंसर बताओ। आंसर हमारे पास है, गलत नहीं बता पाओगे। हाँ, 1.8 इंटू 10⁻⁻9। समझ में आ रहा? अरे कुछ नहीं करना, इसका 2 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, 100 कर लिया है ना। अब उसे डिवाइड कर लो। अगला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यह जहां लिखा ना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ही है वाटर की। लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा, घर पे जाके ये पढ़ते उड़ते हो कि नहीं है? राजू, पढ़ो, नहीं से कैसे काम बनेगा? पांडे जी, पढ़ते हो? देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो बेटे, ये दुनिया है, पढ़ लो, नहीं तो पढ़ा दिए जाओगे। नहीं समझ रहे हो? देखो ये क्या है? H2O, इसको आप तोड़ दो H प्लस और प्लस OH माइनस में। अच्छा, इसका मान लो Ka आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की दोनों कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो लिखोगे। और अब बहुत ध्यान से देखना, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? नहीं, अभी तो KW नहीं लिख सकते हैं, अभी क्या लिखेंगे? K। अभी क्या लिखेंगे? K। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, बताओ 25 डिग्री पे इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? हाँ, तो K बराबर क्या लिखेंगे? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 अपान वाटर की मोलरिटी कितनी पढ़ाई है? 55.55। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? अब जब बताओ, आपने H आयन की कंसंट्रेशन रख दी, वाटर की मोलरिटी रख दी, तो अब K नहीं रहा। अब K क्या हो गया?
KW हो गया। लिखो बताओ, चाहे इसको K मान लो या आप एसिड की तरह मानना चाहो तो Ka मान लेना। तो हम क्या लिख दें, K मान लें या K रख दें? चलो 10⁻7 रखा है तो K ही मान लो, क्या खराबी है, क्योंकि हमने ये और ये दोनों बराबर ही तो कर दिए हैं। इसका वैल्यू बताओ, K का वैल्यू क्या होगा? 1.8 इंटू 10⁻16, ये वैल्यू हो गई किसकी? Ka की। चलो अगला तीसरा कौन सा है? ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? अच्छा बताओ, पहली बात, एच आयन कंसंट्रेशन बताओ 25 पे कितना रटाया? 10⁻7 मोल पर लीटर। अच्छा दूसरी बात, ओ एच आयन कंसंट्रेशन कितना रटाया? 10⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा। अच्छा 90 डिग्री पे एच आयन की कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻6 मोल पर लीटर। दूसरी बात, ओ एच आयन कंसंट्रेशन क्या रटाया है? 10⁻6 मोल पर लीटर। क्लियर है? अच्छा बताओ, तीसरी बात, पीएच बराबर पीओएच बराबर 7। यहां तीसरी बात, पीएच बराबर पीओएच बराबर 6। ठीक है। चौथी बात, यहां के डब्ल्यू कितना होगा? 10⁻14, तो पी के डब्ल्यू कितना होगा? 14। चौथी बात, यहां के डब्ल्यू कितना होगा? 10⁻12, है ना? तो पी के डब्ल्यू कितना होगा? 12। अरे बहुत हो गया इतना। देखो देखो देखो, इधर देखो, ये डिग्री आप क्या लिखा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये देखो हमने वाटर को डिसोसिएट किया बेटा, है ना? और ये हमारा क्या हो गया? के ए। अब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा तो क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एच आयन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन 10⁻7 और मोलरिटी हमने कितनी पढ़ी वाटर की? 55.55। तो आंसर क्या आ गया? ये। अच्छा उसके बाद जो ध्यान से देखो 25 डिग्री और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखो, दोनों में क्या अंतर है? यहां एच एन कंसंट्रेशन 10⁻7, यहाँ 10⁻6। यहाँ पे ओ एच एन कंसंट्रेशन 10⁻7, यहाँ -6। पीएच पीओएच यहाँ 7 होता है, यहाँ पीएच पीओएच 6 होता है। यहाँ के डब्ल्यू 10⁻14, यहाँ के डब्ल्यू 10⁻12। पी के डब्ल्यू 14 और पी के डब्ल्यू 12, है ना? अब अगला देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा रुको, मैं बताता हूं कहां पे रुकना, स्टॉप कहां लगाना। अरे अगर मेथड आपको जहां पे लॉग एंटी लॉग सिखाएंगे, यहां पे ये जो धड़ाम से रुक गए यहां पे, ये देखो, ये तुमको आज पढ़ाएंगे ही नहीं, अगले दिन पढ़ाएंगे, इसमें समय लगेगा, ये पढ़ लो। लॉग और एंटी लॉग मतलब सिखाने के लिए आधा घंटा तो मिनिमम चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वी नो दैट, सब हमें ही मालूम है। देखो हाँ, वी नो दैट dissociation of water is an endothermic process is favored by high temperature according to ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना? अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा, एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन पीएच घटेगा, है ना? ओ एच आयन बढ़ेगा, पीओएच घटेगा, के डब्ल्यू बढ़ेगा। ये टेम्परेचर के साथ आप वेरिएशन सारे बच्चों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत लाजवाब सवाल है। लिखो, एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एच आयन कंसंट्रेशन
H ion concentration or OH ion concentration in water is 10 की पावर -6 मोल पर लीटर, 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। कैलकुलेट KW कॉमा अल्फा कॉमा KA कॉमा KA कॉमा PH कॉमा POH at 90 डिग्री सेंटीग्रेड, at 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बताओ, देखो बेटा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? KW। देखो सबसे पहले KW अच्छा बताओ 90 डिग्री टेम्परेचर पे H आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है बताओ बेटा? 10 की पावर -12, सॉरी कितनी होती है? 10 की पावर -6 ये होती है। तो अब KW का फॉर्मूला क्या होता है? H आयन कंसंट्रेशन और इनटू OH आयन कंसंट्रेशन, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, तो KW का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 की पावर -12। पहला निकल आया जवाब। दूसरा बताओ अल्फा। अच्छा अल्फा, अब दूसरी बात अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए हमने H बराबर क्या पढ़ाया था? C अल्फा, है ना। H आयन कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा पढ़ाया था। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा? H प्लस बाई C। अच्छा H आयन कंसंट्रेशन तो तुम्हें बेटा मालूम है, लेकिन तुम्हें C नहीं मालूम है। तो आप पहले तो C निकालें, पहले तो C निकालो। C कैसे निकालोगे? मोलरिटी। कैसे निकालोगे? मोलरिटी, है ना। तो सारे बच्चे यहां से C निकालो, निकालो मोलरिटी। और इसमें पहले मोलरिटी का ही फार्मूला दिया गया है। 9 18 होगा, हाँ -8, तो बस ठीक है। तो ये आपका अल्फा निकल आया। दूसरी बात, तीसरा क्या पूछा है? तीसरा देखो के ए, के ए, तो के तो आपको जान ही रहे हो कितना हो जाएगा? के बराबर कितना होगा? देखा, ठीक है। तो के ए बराबर क्या हो जाएगा? C 55.55 इंटू अल्फा, अल्फा कितना निकाले हो? 1.8 इंटू 10 की पावर -8 का होल स्क्वायर। आंसर बताओ। 18 इंटू 10 की पावर -15। देखो सब फार्मूले तो हैं यार। उसके बाद चौथा क्या पूछा? पीएच। देखो पीएच बराबर होता है -log⁻10 H आयन कंसंट्रेशन, जो कि अगली क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -log⁻10, और ये H आयन कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6, ये उठ के यहां आ जाएगा 6, है ना 6, और ये यहां क्या हो जाएगा 0। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 6। और पीओएच बराबर भी क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो बस यही पूछा है, और भी कुछ पूछा है? अरे पीएच पीओएच बराबर ही होगा। हाँ, इसके बाद मेथड टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग, यहां से अगली क्लास में शुरुआत होगी।